आपने किस्सा सुना हुआ है कि शहनशाह के कुत्ते ने शेर को फाड़ दिया। कोई छोटी बात है? जो वली आए थे वो शेर की सवारी करके आए थे, क्या छोटे वली थे वो? हैं? छिपकली कूदे तो आजकल के वली भागने लग जाते हैं कि छिपकली कूद गई। पब्लिक डिमांडेड वली है, मतलब पब्लिक से बनाए हुए वली है। माफ़ कीजिएगा अगर जुमले बुरे लगे तो मैं किसी की खिल्ली नहीं उड़ा रहा हूँ, मगर मजाक बना दिया विलायत को। जिसको जो अच्छा लग गया का वली है। अरे यार, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, फरमाया गया किसी की जुल्फों से कोई वली नहीं होता, किसी की अंगूठियों की खूबसूरती से कोई वली नहीं होता, किसी के जुब्बे अच्छे हो मेरी तरह तो जनाबे वाला विलायत की बात ऐसा नहीं होता। फरमाया इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, वली के लिए जो शर्त जरूरी है, वली सिलसिलाए किसी भी सिलसिले में हो सकता है, वली किसी भी जमीन के खित्ते में हो सकता है, वली किसी भी जबान का बोलने वाला हो सकता है, वली किसी भी इलाके का हो सकता है, मगर कहीं का हो, किसी भी इलाके का रहने वाला हो, कोई भी जबान बोलने वाला हो, एक चीज जरूरी है, वो ये कि वो मुत्तकी हो। बात समझ आई आपको? खैर बात दूर निकल जाएगी। ये बात इसलिए आई कि साहब ये कदम के नीचे वाले लोग हैं, और कदम के नीचे वाले जब जानवरों को इतना शानदार समझदार बना देते हैं तो फिर साहिब कदम गौसियत माप की शान क्या है। मखदूम पाक का जिक्र बीच में आया, गौसुल आलम का एक कौल सुना रहा था, कुदरत ने उन्हें बड़ी बुलंदी अता फरमाई थी। खुद शहनशाह गौसुल आलम को आज तक उनकी चौखट पर वो नीर शरीफ का पानी मौजूद है जिसको पीकर लोगों के जिन्नात हाजिर होते हैं, जिनकी चौखटों पर जिन्नात जलाए जाते हैं, जिसके दरबार पर बीमारों को सेहत और शिफा मिलती है। आज तक गौसुल आलम के दरबार पर तांता लगा रहता है, मगर जब उनका कलम या उनकी जबान गौसुल आजम दस्तगीर की बात करती है, इतनी करामतें दिखाने वाले मखदूम पाक की मूर्तियों को कहें कि चलो गुलखनी के लिए उठ जाओ तो जनाबे वाला अहमदाबाद के करीब वो मूर्ति चलने लग जाए। ये मखदूम पाक तवज्जो डाले तो बिल्ली जनाबे वाला अपनी हैयत और कैफियत को तब्दील कर दे। वो मखदूम पाक जो जनाब अगर पानी नीर शरीफ खोद कर उसमें जमजम डाल दे और सात कुओं का पानी बहरहाल फैजाने नजर अगर उनका पानी पर पड़ जाए तो पानी मुश्किल कुशा हो जाए। वो मखदूम पाक जो पानी के ऊपर चलकर गुजर जाए, वो मखदूम पाक। मैं क्या क्या बताऊं कि क्या मखदूम पाक। जंगलों में चले जाए, चींटियां जिनकी दावत करे वो मखदूम पाक। समंदर के अंदर जिनके मुरीद रहे वो मखदूम पाक। खिजर जिनकी रहनुमाई के लिए आवे वो मखदूम पाक। हजरत उवैस करनी ख्वाब में आकर जिन्हें जिक्र उवैसिया की तरगीब दे वो मखदूम पाक। उनके पीरो मुर्शिद अलाउल हक गंजराबाद अपने पीरो मुर्शिद सिराजुद्दीन अखी सिराज की पालकी लेकर जिनके इस्तकबाल में अपने बंगाल से बाहर आ जाए वो मखदूम पाक। हजरत गरीब नवाज अपने दौर में जिसके कमालात यानी जिसका जिक्र यूं करे कि एक अशरफ नाम का शहजादा मेरे सिलसिले में होगा, जो मेरे सिलसिला चिश्तिया को और उरूज लेगा वो मखदूम पाक। जिनके जद्दे करीब हजरत सैयद शमसुद्दीन नूर बख्शी को देखकर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहे कि आपकी पुश्ते अनवर में कुदरत ने एक शहजादा रखा है जो अवध के खित्ते में होगा और पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि रुए जमीन पर कई खित्तों में वो सिलसिला चिश्त के फैजान को आम करेगा। वो मखदूम पाक जब गौसे पाक की फजीलत पढ़ते हैं तो फरमाते लोगों मैं अशरफ कहता हूं कि अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम को करामत दिखाने में, जमीन के ऊपर करामत दिखाने में हजरत मखदूम पाक फरमाते जमीन के ऊपर गौसे पाक ने जितना इख्तियार रखा है, मैं अशरफ कहता हूँ कि इस वक्त कब्र के अंदर सरकार गौसे पाक को उससे ज्यादा इख्तियार हासिल है। जुमला जाहिर तो नहीं किया आपने। हजरत मखदूम पाक फरमाते सुनो, हजरत गौसे आजम की करामतों की शान ये है कि जब वो रूए जमीन पर थे, जब वो जाहिरी जिंदगी पर थे तो उस वक्त कुछ कसाफते बशरी की वजह से करामतें कुछ कम साजिर होती थी, मगर अब जब जमीन के अंदर है तो वो बशरी कसाफत भी खत्म हो गई। अब अब्दुल कादिर जिलानी जिधर रुख करते उधर नई करामत तैयार हो जाती।
जब उस वक्त इतनी करामतें थी और मखदूम पाक फरमाते हैं अब तो कसाफत बशरी भी आए नहीं रही, कहीं ना कहीं बशर होने का ख्याल रखना पड़ता है। अब तो बशर होने का ख्याल रखना भी दूर चला गया, चूंकि ज़ाहिरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। जब कसाफत बशरी ख़त्म हो गई, मखदूम पाक फरमाते हैं कि गौसुल आज़म दस्तगीर का पावर और बढ़ गया। अरे हैरत की बात नहीं है। शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखा कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान ये है कि इनकी करामतें तवातुर को पहुंची हुई हैं। शेख मुहक्किक लिखते हैं अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि करामत के एतबार से हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी का कोई हम पल्ला तमाम वलियों की जमात में है ही नहीं। इतनी करामतें गौसे पाक शहंशाह दिखा के गए। मुल्ला अली कारी बहुत बड़ा नाम है, उनकी किताब नुज़हतुल खातिर अल फातिर उठाइए, उसमें लिखा है कि अगर कहीं फंस जाओ और सामने शेर आ जाए तो या गौस अल मदद कह लिया। मुल्ला अली कारी ने लिखा है। इतने बड़े मुहद्दिस कि देवबंदी भी उनका नाम अदब से लेते हैं। और देवबंदियों की क्या बात, मैंने पिछली किसी तकरीर में कहा था, जो देवबंदियों के हकीमुल उम्मत हैं मौलवी अशरफ अली थानवी साहब, अशरफ अली थानवी ने भी जिस पीर को गौसुल आजम लिखा है वो ज़ात अब्दुल कादिर जिलानी। आज तक देवबंद समझा रहा है गौस इस माने में नहीं है, गौस इस माने में है, गौस उस माने में नहीं। ओ बाबा तुम्हारे फतवे ये हैं गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, और तुम्हारे अब्बा कह गए कि गौसुल आजम की शान बेमिसलो बेमिसाल। ये शहंशाह बगदाद है। अल अशियाउ तुरफु बिअस्दादिहा, चीजें अपनी जिद से पहचानी जाती। जमात अहले हदीस से ज्यादा खलीस जमात कोई नहीं है जनाब। अगर देखा जाए जिनके यहाँ माज़अल्लाह रसूल पाक पर भी तानु तशरीह की जाती है, उनका अब्बा दादा का नाम इब्ने तैमिया है, और इब्ने तैमिया ने जिस वली की करामतें लिखी है वो ज़ात शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। क्या मर्तबा है गौसे पाक का, इतने बड़े बड़े नाम है ये। इन लोगों ने तो हवाले दे के लिखे हैं। ये वो मुस्तनद शख्सियात है कि अगर ये लोग बगैर हवाले के लिख दें तो इनका लिखना काफी हो। मगर जनाब अब्दुल रहमान जामी की नफ़हातुल उन्स उठाएंगे, गौस पाक का कसीदा भरा पड़ा है। मखदूम पाक की लताइफ़ अशरफी उठाएंगे, पढ़े गौस पाक किसे कहते हैं। आपको शेख मुहक्किक हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी चाहिए तो उठाएं अखबारुल अखियार, आपको पता चलेगा गौस पाक किस चीज़ का नाम। उठाएं अशातुल लम्हात, आपको पता चलेगा गौस पाक किस ज़ात का नाम। आप उठाएं बहजतुल असरार, आपको पता चलेगा गौस पाक किस ज़ात का नाम। आप उठाएं कलाहिदुल जवाहिर, आपको पता चलेगा गौस पाक किस ज़ात का नाम। बड़े बड़े वलियों ने अपने मलफूजात में जिस पीर मुगा का जिक्र बेमिसल किया है वो ज़ात शहंशाह बगदाद की ज़ात। सुभान अल्लाह कहना पड़ेगा इसके लिए सुभान अल्लाह कहने के। कुछ लोग तो ऐसा खामोश बैठे हैं जैसे मैं गाली देने के लिए कह रहा हूँ। जोर से कहें सुभान अल्लाह, जोर से कहें, कोई लब खामोश ना होना, मैं सलाम पढ़ दूंगा। मेरे बाप की तारीफ नहीं है सुभान अल्लाह, ना आपके बाप की तारीफ है, अल्लाह पाक की तारीफ है। सुभान अल्लाह का माना होता है अल्लाह पाक है। अल्लाह की पाक की नहीं बयान करोगे तो फिर किसकी बयान करोगे। सुभान अल्लाह। जब बार बार बंदा सुभान अल्लाह कहता रहेगा, वो हदीसें अपनी जगह है कि जन्नत में खजूर का दरख्त लगाया जाएगा वगैरह वगैरह। सुभान अल्लाह की फजीलतें बहुत हैं, लेकिन मैं एक बात अर्ज करता चलूँ, आप जब बार बार कहेंगे अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, हर नफ्स से पाक है, हर आजिज़ी से पाक, जब आप बार बार कहेंगे तो इंशाअल्लाह एक दिन अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे तू भी गुनाहों से पाक। इसे जोर से कहा करो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, अल्लाह ने गौस पाक दिया। कादरी है, शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है हमारे हाथ में पीराने पीर। अच्छा कादरी है तो क्या मतलब। किसी ने गौस पाक से पूछा, हुजूर जो आपका मुरीद ना हो, यानी आपके सिलसिले में मुरीद ना हो, और आपसे मोहब्बत रखे, किसी और सिलसिले में मुरीद हो, उसके बारे में आप क्या कहते हैं। गौस पाक फरमाते वो भी मेरा मुरीद ही है। समझ आ रही है आपको। हाँ, और फिर अशरफी अल्लामा कौकब नूरानी उकाड़वी ने मुद्दत पहले गुजरात की सरजमीन पर कहा था
अलिफ से लेकर अशरफी सिलसिला ऐसा है कि अलिफ से शुरू होता है और या पर ख़त्म होता है। तो अलिफ से लेकर या तक सारे सिलसिले अल्लाह ने इस सिलसिले में रखे हैं। बल्कि मखदूम पाक फरमाते हैं, मुझे सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहां गश्त ने 114 सिलसिलों की खिलाफत अता फरमाई। गिनते रहो, एक अशरफी लगाया 114 सिलसिलों का फैजान आ गया। आप बताइए, कादरी भी इसमें, चिश्ती भी इसमें, नक्शबंदी भी है, सोहरवर्दी, क्या क्या बताऊं। खैर मैं मखदूम पाक पे फिर कभी बोलूँगा, अभी मैं इतना अर्ज कर रहा हूँ, हजरत मखदूम पाक जैसी ज़ात खुद जिसकी फजीलत में रदबुल लिसान है, वो ज़ात सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर की। एक बार नहीं, बारहा उन्होंने, बल्कि मखदूम पाक ने तो लिखा कि वो वली, लिखा तो निज़ाम यमनी ने बयान फरमाया, मतलब उन्होंने कोट किया कि मखदूम साहब ने ऐसा फरमाया जब गौस पाक ने फरमाया कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है, तो तमाम वलियों ने अपनी अपनी गर्दनें झुका दी। मखदूम पाक फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक वली का नाम लिखा इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, कि उस वक्त वो समंदर के सफ़र पे थे, ये किसी सफ़र पे थे, वो बगदाद मोहल्ला नहीं पहुंच पाए, तो उन्होंने चलते चलते सर झुका दिया। हाँ हाँ, मेरी गर्दन पर भी है, मेरी गर्दन पर भी है, मेरी गर्दन पर भी है। लोगों ने, मुरीदों ने पूछा, हुजूर ये क्या माजरा है, सब झुका के था। मेरे कहा इसी वक्त अब्दुल कादिर जिलानी ने ऐलान आम किया है, और वो ऐलान ये है कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। तो जनाब जो था हुआ था, सबसे पहले जो शख्स आगे बढ़कर अपनी हजरत गौस पाक के कदम को उन्होंने अपनी गर्दन पर रख लिया, वो ज़ात हजरत शेख अली हैती की ज़ात थी। हाँ, आगे बढ़ फिर और कई वलियों ने गौस पाक का कदम उठा के अपनी गर्दन पर, उसी महफिल में जो जाहिरी तौर पर मौजूद नहीं थे, वो यके बाद दीगरे आते रहे, और जो नहीं आ पाए वो आलम अरवा में यानी रूहानियत की दुनिया में आकर सरकार गौस पाक के हाज़री बजाते रहे। ये शहंशाह बगदाद की ज़ात है यार, यहाँ तो मर्तबे बेमिसलो बेमिसाल है, यहाँ किस मुंह से बयान किया जाए, गौस पाक ये है, गौस पाक ये है, गौस पाक ये, गौस पाक ये। गौस पाक मज़हर शान मुस्तफ़ा है, गौस पाक साहिबे विलायत मोहम्मदी है। जिस तरीके से मोहम्मद अरबी के मोजज़ात की कोई हद नहीं है, हुजूर के सदक़े तुफैल गौस पाक की करामतों की कोई हद नहीं। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। ये भी सिफत हुजूर का सदका है, हाजी हुजूर का सदका है। आप कहें कैसे? रसूल पाक फरमाते हैं, लोगो इय्याकुम वल विसाल, सोमे विसाल से बचो। साहबा ने हुजूर को रोजे रखते देखा तो सुबह भी रखते, रात में इफ्तार भी नहीं करते, सेहरी भी नहीं करते। साहबा भी करने लगे ऐसे ही, तो वो बीमार होकर कमज़ोर होकर गिरने लगे। हुजूर ने फरमाया सोमे विसाल मत रखो। या रसूलल्लाह आप भी तो रखते हैं। फरमाया मेरा रब मुझे खिलाता है, मुझे पिलाता है। युतइमुनी रब्बी व युस्क़ीनी, मेरा रब मुझे खिलाता है और मुझे पिलाता है। तो रब तो सबको ही खिलाता है, रब तो सबको ही पिलाता है। हुजूर कहना क्या चाहे, पड़ोस का तर्जुमा लेंगे आप तो वही कहेंगे सबको खिलाता है। वो सुन्नियों की बात करेंगे तो वो बताएंगे मेरा रब मुझे ऐसा खिलाता है, मेरे जानिसारों न बाहर सिद्दीक देखते हैं न घर में सिद्दीका देखती हैं, बस मुझे खिलाता है। तो उसी खाने खिलाने का सदका शहंशाह बगदाद को भी मिला है। आला हज़रत कहते हैं कसमें दे दे के खिलाता है, खाते नहीं है, नहीं खाऊंगा, कसम खाली नहीं खाऊंगा। कहते हैं एक दिन इतनी भूख लगी कि अंदर से आवाज आ रही थी, अलजूर अलजूर, अंदर से नफ्स पुकार। आपके पीर और मुर्शिद अबू सईद मखजूमी गुजरे तो कहा अब्दुल कादिर ये कैसी आवाज़ है? कहा हुजूर कई दिन से भूखा हूँ, अंदर से आवाज़ आ रही है। हज़रत सरकार अबू सईद मखजूमी ने फरमाया कौन है? हज़रत गौस पाक के पीर और मुर्शिद। गौस पाक को इनसे खिलाफत में अफसर आई है हज़रत अबू सईद मखजूमी। मगर जनाब इसी अबू सईद मखजूमी से किसी ने पूछा था कि क्या कोई मुरीद अपने पीर से बढ़ता है? तो अबू सईद मखजूमी ने कहा उस मुरीद का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। पहले मैंने उसे खिलाफत दी थी और अब मैं उसकी खिलाफत लेने जा रहा हूँ। ये शान अल्लाह ने अब्दुल कादिर जिलानी बता पर कहा की बात की जाए, वो शहंशाह बगदाद हैं, वो मुस्तफ़ा जान रहमत का फ़ख्र हैं, वो शमे शबिस्तान हसन हैं, वो इमाम हसन की हम शक्ल हैं, वो मुस्तफ़ा जान रहमत के ख़ानदान की मीरास हैं, वो सरकार मदीना अलैहिस्सलात व तस्लीम का एक मोजज़ा है, वो ज़हरा के दूध का असर है, वो अली की शुजाअत का मज़हर है। आप उन्हें जिस एंगल से देखेंगे
करबला की विरासतें उनके पास है, सुलह हसन की विरासतें उनके पास है, मुस्तफ़ा के रुमूज़ व असरार उनके पास है। अल्लाह ने उन्हें वो बुलंदी दी है। मूसा कलीमुल्लाह जैसे कहते हैं ए अल्लाह, बल्कि रसूल पाक के हवाले से रिवायत मौजूद है कि हुजूर की रूह मुबारक गौस पाक की महफिल में आई, हजरत मूसा कलीम की रूह साथ है। रसूल पाक ने पूछा मूसा क्या तुम्हारी उम्मत में कोई अब्दुल कादिर है? हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा या रसूल अल्लाह, अब्दुल कादिर तो फ़कत आपकी उम्मत में है, हमें अब्दुल कादिर मैसर नहीं। ये शहनशाह बगदाद, मैंने कुछ बयान ही नहीं किया अभी तो। ये बगदाद के शहनशाह, ये वलियों के सरदार, ये कुतुबुल अक़ताब, फर्दुल अफराद, हाँ हाँ मजहरे मौलाए कायनात, मजहरे जमाले मुस्तफ़ा, मजहरे कमाले मुस्तफ़ा, सरकारे पीराने पीर, रोशन ज़मीर, कुतुबे रब्बानी, शाहबाज़े लामकानी, किंदील नूरानी, महबूब सुबहानी, गौस समदानी, पीर लासानी, पीराने पीर, सरापा दस्तगीर, मीरे मीरा, पीरे पीरा, सैयदना शेख अबू मोहम्मद मुहिद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी। क्या मर्तबा अल्लाह ने इन्हें अता फरमाया। सोचता हूँ कौन सी वाली करामत आपको सुनाऊं। दुरूद शरीफ पढ़े तो मैं सुना देता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन सी सुनाऊं आपको। चलते थे कौस पाक, कब्र की तरफ उंगलियों से इशारा कर दें तो रोशनी हो जाती। रास्ते में जा रहे हैं, एक ज़ियाल, हज़रत ज़ियाल रहमतुल्लाह अलैह बारगाह गौसियत में हाजिर हुए। गौस पाक अपने हुजरे से बाहर निकले, तवज्जो है आपकी। गौस पाक अपने हुजरे से बाहर निकले, हाथ में असा मुबारक। हज़रत ज़ियाल ने दिल में ख्याल किया, लगता है आज हज़रत इस लाठी से कुछ दिखाएंगे। अल्लाह ने क्या मर्तबा अता फरमाया। हज़रत ज़ियाल रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि आज तो हज़रत लाठी से कुछ दिखाएंगे। इधर सोचा उधर रोशन, क्या सैटेलाइट थी साहब, इसी को रोशन ज़मीरी के। हज़रत उमर बज़्ज़ार रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं ना, मैं शेख के साथ एक दिन गया जुमा पढ़ने के लिए। जब जुमा पढ़ने के लिए गया और मस्जिद पहुंचा, और जब मस्जिद पहुंचा तो वहाँ देखा कोई मुसाफा करने वाला ही नहीं। तो मेरे दिल में ये ख्याल गुजरा, यार रोज तो लोग मुसाफा करने आते थे, आज कोई खैरियत पूछने नहीं आया। वो कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया, गौस पाक मेरी तरफ देख कर मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद इतना भीड़ा आया कि मैं ही दूर चला गया। जब मैं दूर चला गया तो गौस पाक सरकार ने सबको फ्री किया, और फ्री करने के बाद कहा उमर बज़्ज़ार तुम्ही ने तो सोचा था, कहा नहीं था, तुमने तो सोचा था कि लोग नहीं आते। फिर ये जुमला फरमाया, अल्लाह ने लोगों के दिल अब्दुल कादिर के हाथ में दिए हैं। अल्लाह ने लोगों के दिल, अल्लाह ने लोगों के दिल अब्दुल कादिर के हाथ में दिए। जिसे चाहता है बुला लेता है, जिसे चाहता है भेज देता है। अगर जमील भाई आपको महफिल में बुलाए तो ये ना सोचना इन्होंने बुलाया है सिर्फ, बल्कि ये सोचना ये तो जरिया बने हैं, असल इजाजत बगदाद वाले ने दी है। तो आप सुनने आए हैं और मुझ जैसा निकम्मा सुनाने आए। बगदाद के शहंशाह की बात, ये तो उनकी सखावत है, ये उनकी नवाजिश है, ये फकत उनका करम है। वरना हमारी ज़बान इस लायक नहीं है कि जो वक्त का गौस कुतुब कलंदर अब्दाल जिसकी मनक़बतें पढ़ता लिखता हो, हम उनके बारे में कुछ कहें। ये तो फकत उनका करम है। वो सखी इब्ने सखी इब्ने सखी इब्ने सखी है, उनके खानदान का हर बच्चा बेमिसाल है। ये मैं नहीं कहता, ये वक्त के इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने कहा, जो तेरा तिफल है कामिल है या गौस। एक बच्चा हो वो आपके घर का बच्चा है तो उसे सीखने सिखाने की जरूरत नहीं, वो कामिल है। बहरहाल बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, शहंशाह बगदाद है। क्या बयान करूं मैं इनके बारे में। हज़रत ज़ियाल रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, हज़रत लाठी लेके आए, मैंने सोचा कि आज लाठी इस असर से कुछ दिखाएंगे। अब उधर वो गौस पाक पर आश्कार हो गया, क्लियर हो गया, जाहिर हो गया, रोशन हो गया कि वो क्या सोचते हैं। पढ़े लिखे थे ना गौस पाक, पढ़े लिखे, चिल्लम पी के गौस नहीं बने थे। माज़ल्ला, यूं नहीं कि भाई चिमटा ले लिया और जंगल में फिर गए, बस हर हर कदम पर विलायत हो। नमाज
हम पर फर्ज नहीं है, हम तो वहां पढ़ते हैं यहाँ पर, हम नमाज वाले लोग नहीं है, हम तो दूसरे तबके के लोग हैं, हम तो डायरेक्ट बातें कर दी अल्लाह अल्लाह अकबर। हम नहीं, बदबख्त काफिर हैं ऐसे लोग जी। नहीं डरता मैं किसी से, हमारे लिए सुल्तान मखदूम पाक का नाम काफी है, दुनिया में भी उन्हीं की निस्बतें काफी है, इंशाअल्लाह आखिरत में भी उन्हीं की निस्बतें काफी है। इनकार नमाज कुफ्र है, पूछे उलमा बेटे, जो ये कह दे आप पर फर्ज नहीं, वो काफिर हो गया। आप कहां बदबख्तों के चक्कर में पड़े? अगर ये चीजें गलत होती तो 40 साल तक गौस पाक क्या कर रहे थे? खजीनतुल असफिया के मुसन्निफ ने लिखा, गरीब नवाज ने 60 साल तक इशा के वजूद फजर की नमाज पढ़ी है। गरीब नवाज गौस पाक से बड़ा कोई बाबा आ गया? हम इधर वाले नहीं उधर वाले, वो मर जा। हमारे लिए शहंशाह बगदाद की जिंदगी आइडियल है। मखदूम पाक ने सिमनान के तख्ते को लात मार दी, मगर कभी तहज्जुद नहीं छोड़ी। अरे रे गहरे नत्थू खेरे जुमराती शुमराती बातें करते यूं नहीं हूं। अफसोस का मकाम, अफसोस का मकाम। किसी ने गौस पाक से पूछा, हुजूर आपने कभी नमाज छोड़ी, आपने कभी सुन्नत छोड़ी है? सुनो, सरकार गौसे पाक ने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है अब्दुल कादिर ने कभी सुन्नत गैर मुअक्कदा भी नहीं छोड़ी। गौस कैसे बने? किसी मुफ्ती का फतवा नहीं, आला हज़रत का शेर नहीं पढ़ रहा, खुद गौस पाक का कसीदा पढ़ रहा हूं। दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा, मैंने इल्म हासिल किया यहाँ तक कि मैं कुतुब बन गया। 33 साल तक गौस पाक का दर्स व तदरीस से ताल्लुक रहा। मदरसा पढ़ने पढ़ाने से, मदरसा निजामी आपका मदरसा जहां आपने तालीम हासिल की और फिर पढ़ाया, 33 साल तक गौस पाक का ताल्लुक मदरसे से रहा। आप मौलवियों को बेवकूफ समझते? गौस पाक फरमाते 33 साल तक मैंने दर्स व तदरीस की खिदमत को अंजाम दिया। क्या समझते आप? इब्नुल जौज़ी जैसा मुहद्दिस जहां ज़ालू अदब तय करता था, वो दरबार गौबार का गौसियत है। 100 फुक़हाए किराम जहां डैमेज करने के लिए उनको आते गौस पाक को, और एक ही नजर में सबका काम पक्का कर देने वाली जात का नाम गौसे पाक। सिलसिला सुहरवर्दिया के बानी हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गौस पाक के पास पहुंचे। गौस पाक ने पूछा, अपने चचा या अपने मामू के साथ पहुंचे, गौस पाक ने पूछा, शहजादे क्या पढ़ते हो? तो कहा, हुजूर इल्म कलाम पढ़ रहा हूँ, फलसफा पढ़ रहा हूँ। गौस पाक ने एक नजर डाली या सीने से लगाया, जो पढ़ा था सब खत्म हो गया। हाँ, वो मिटा भी देते हैं और छाप भी देते हैं। गौस पाक है वो, लौ लगाओ लौ। गौस पाक है वो, 12 साल कश्ती डूब जाए 12 साल पहले, वो उसको भी तिरा देते हैं। हमारी तो भी कश्ती चल रही है, डूबी नहीं। जुमलों को समझने की कोशिश करें। वो गौस पाक है, वो गौस पाक है। 12 साल में कश्ती का क्या बना होगा ये कोई बयान नहीं कर सकता, मगर ये नहीं देखा जाएगा कश्ती का क्या हुआ, ये देखा जाएगा अब्दुल कादिर ने क्या कहा। इसलिए कि मौलाना रूमी ने कहा, गुफ्ताए अल्लाह हुवत गर्चे अज़हुल क़ौम अब्दुल्लाह हुवत। हाँ हाँ, खासाने खुदा खुदा न बाशन, लेकिन ज खुदा जुदा न बाशन। खुदा के खास बंदे खुदा तो नहीं होते, मगर खुदा से जुदा भी नहीं होते। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, गौस पाक की बात कर रहा था। बात कौन सी चल रही थी, कहां से कहां चली गई? कौन सी बात चल रही थी आपको कुछ याद है? अच्छा है, अच्छा नहीं, असा के बाद फिर कहीं और चली गई थी ना बात। वो कहां गई थी? हैं? आपने लाज रख लिया साहब जी। शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की बात चली थी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, दुनिया और आखिरत में अच्छा बदला दे। हज़रत शेख शहाब, अरे आमीन तो कह दो, कोई चंदा मांगा? मैं चंदा मंदा नहीं करता हूँ, इतना मत डरा करो। जो लोग करते हैं उन्हें शौक से दिया करो, इसलिए कि तुम अपना थोड़ी दे रहे हो। बेचारे ये थोड़ी कहने आते हैं प्लॉट मेरे नाम लिख दो, कोई ऐसा चंदा करने आता है? अरे यार, कोई मदरसा मस्जिद में अगर ज़कात दे रहे तो खुदा का माल है, वो आपके लिए हलाल ही नहीं है। आप अगर रख रहे हैं तो आप ज़कात खोर हुए। ज़कात जिसकी है उसके लिए वो माल हराम है, तो आप क्या हुए वो आप जाने। इसलिए पूरी अदा किया करें। हाँ सुनिए, शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह अन्हु, सिलसिला सोहरवर्दिया के बानी। हज़रत गौस पाक ने गले से लगाया तो सारा मिटा दिया।
जब मिटा दिया तो कहा हुजूर इतने साल से पढ़ा था, 1 सेकंड में सब गायब। सर झुका। जाहिर बात है कि आदमी इतनी मेहनत करे, और कई यार आप देखें कि मेहनत बच्चे करें और अगर वो एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो फिर कूद जाते हैं ट्रेनों के सामने। हालांकि बेवकूफ़ी है उनकी, जिनके पास ईमान नहीं होता वो ऐसा करते हैं। इसलिए कि जिनके पास ईमान होगा वो जानेगा इस ज़िंदगी के बाद से तो हमारी ज़िंदगी शुरू होती है। हाँ, लेकिन इम्तिहान में फेल हो जाने वाला, जब मुझे याद था मैंने नहीं लिख पाया, उसका ही अफसोस है। तो जिसको याद ही ना रहा उसका अफसोस कितना होगा। सीने से लगाया, सारा पानी पानी कर दिया, और हुजूर सरकार इतने दिनों से पढ़ा था सब खत्म। उस पाक ने फिर सीने से लगाया। मैं नहीं कहता, हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के जो नज़र डालें तो बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी गौसुल आलमीन बनता है। बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का लक़ब गौसुल आलमीन है, जिसका मुरीद और खलीफा अजल इतना बेमिसाल है, उसका पीर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी कितना बेमिसाल हो। और उस सिलसिला सोहरवर्द के बानी को जिस ज़ात से फैज़ान मिला है, फिर वो गौसे आज़म किस आलम की गौस ज़ात होगी वो, और जनाबे वाला किस मनसब पर फाइज होगी, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। फैज़ान नज़र से फिर माला माल किया। शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी कहते हैं अल्लाह के फजल से फिर इतना सुकून देने वाला इल्म हासिल आया कि बस मैं बयान नहीं कर सकता। फिर हज़रत शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी उस मनसब पर भी पहुँचे कि खुद गौस पाक ने उन्हें फरमाया, शहाबुद्दीन तेरे बाद क़यामत तक बगदाद में तेरे जैसा वली नहीं होगा। इतनी बड़ी बात। खैर बातें बहुत ज़्यादा हो गई, मैं बात को समेटता हूँ। सरकार गौसे पाक ने देखा कि जियाल जो है वो ये चाह रहे हैं कि इस लाठी से कुछ दिखाया जाए, और पाक ने लाठी उठाई और लाठी उठा के ज़मीन में गाड़ दी। ज़मीन में गाड़ी ना तो वो ट्यूबलाइट बन गई, बल्कि ट्यूबलाइट तो उसके लिए छोटा लफ्ज़, उस असे से नूर निकलने लगा। साहिबे किताब कहते हैं कि इतना नूर निकला कि वहां लाठी से लेकर आसमान तक नूर ही नूर था। नूर ही नूर, रोशनी ही रोशनी। आप सोचो यार, जिसकी लाठियां इतनी रोशन होती है उसका दिल कितना रोशन। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा दिल। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो। ऐ खिज़्र मजमे बहरैन है दरिया तेरा, ऐ खिज़्र मजमे बहरैन है चश्मा तेरा। अर्ज ये कर रहा था सरकार गौस पाक ने, फिर उसको अभी कुछ बात नहीं हुई। उधर हजरत जियाल ने सोचा है, इधर गौस पाक ने लाठी गाड़ दी है। अब लाठी निकाली गौस पाक ने और वो अपनी असली हालत पर आ गई। और जब अपनी असली हालत पर आई तो हजरत जियाल की तरफ गौस पाक मुड़े और कहा, तू यही चाहता था ना कि मैं इससे कुछ दिखाऊं? कहा या अल्लाह, इन्हें ये भी बता कि मैं क्या चाहता था। ये शहंशाह बगदाद है, क्या क्या बताऊं कि ये क्या क्या जानते हैं। जिस दौर में फलसफे के नाम पर हुजूर के इल्म पर सवाल किया गया, अब्दुल कादिर जिलानी ने उस दौर में अपने मिंबर पर बैठकर ऐसी ऐसी करामतें दिखाई कि लोग ये कहने पर मजबूर हो गए कि 500 साल बाद जब उम्मती का पावर ये है तो खुद इस उम्मती के आका का पावर। अल्लाह ने उनके कल्ब में रोशनी इतनी दी। तकरीर कर रहे, तकरीर करते करते कहा, उठ जाओ सारे, उठ जाओ। सारे उठ के सारों को बाहर निकाल दिया खानकाह से, खुद भी बाहर निकल गए। जैसे ही बाहर निकले उस कमरे की छत गिर गई। एक बंदे को नुकसान नहीं हुआ, छत गिर गई। छत गिरने का भी इल्म कुदरत ने अता फरमाया। एक शख्स आया और बैठ गया गौस पाक की महफिल में। शहंशाह ने उसका चेहरा देखा, कहा वुज़ू नहीं किया तूने? अरे क्या मैं बताऊं आपको गौस पाक को क्या क्या दिखता है। मजरे चिश्त बुखारा वो इराक अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। रात की शहर में करते नहीं तेरे खुद्दाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। सारे अफ्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते।
अशर तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा। जब कदम के नीचे वाले मखदूम अशरफ जहांगीर हैं, जिनको जहांगीर का लक़ब अपने पीर मुर्शिद से मिला, जिनको महबूब यज़दानी का लक़ब हरम शरीफ में मखदूम पाक फरमाते हैं, एक रात में अपने खिचौचा से 2 कदम बढ़ाया तो मैं हरम पहुंच गया। ये अल्लाह वाले, हरम पहुंच गया। जब मैं हरम पहुंचा तो शेख नजमुद्दीन इस्फहानी समेत 500 वलियों ने मेरा इस्तकबाल किया और इस्तकबाल करके कहा मुबारक हो। क्या हुआ, क्या मुबारक हो? कहा महबूब यज़दानी का लक़ब तुम्हें मुबारक हो। जिसे जहांगीर का लक़ब उनके पीर दें, जिसे महबूब यज़दानी के लक़ब, जिसे महबूब यज़दानी का लक़ब दिया जाए तो 500 औलिया बर वक्त उन्हें महबूब यज़दानी कहकर पुकारें। अल्लाह अकबर। जब उनकी शान का सिरा नहीं मिलता कि कहाँ ख़त्म होती है, वो खुद गौसुल आज़म दस्तगीर की फजीलतें पढ़ रहे हैं, वो खुद गौसे पाक के कसीदे पढ़ रहे हैं। तो हमारी आपकी औकात बिसात क्या है कि मैं गौसे पाक के बारे में बयान कर दूं कि गौसे पाक इस मनसब पर है या गौसे पाक जनाब ये गौसे आज़म का मनसब। बहुत सारी बातें की जा सकती, बहुत सारी करामतें इस वक्त भी मेरे जहन में मुझे याद है जो मैं सुना सकता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन गौस पाक की जूतियों का सदका है, फजर तक गौस पाक पर ही बोल सकता हूँ।